प्राचीन उज्जैन नगरी की रातें चंद्रमा की शीतल रोशनी में नहाई रहती थीं। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। सारा नगर गहरी चुप्पी में डूबा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपने राजमहल की छत पर खड़े होकर शांत आकाश की ओर देख रहे थे, जब अचानक एक पहरेदार ने आकर कहा, महाराज, जंगल के पास एक रहस्यमयी सुरंग मिली है। कुछ चरवाहे उसे देखकर भयभीत होकर लौटे हैं। विक्रमादित्य के मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री और योद्धाओं को बुलाकर आदेश दिया, हमें अभी उस सुरंग की जांच करनी होगी। अर्धरात्रि का समय था। राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार और मशाल के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनके साथ उनके विश्वासपात्र मंत्री भटेश्वर और कुछ सैनिक भी थे। जैसे ही वे सुरंग के निकट पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया और मशालें कांप उठीं। सुरंग का द्वार काले पत्थरों से बना था और उस पर कुछ विचित्र चिन्ह उकेरे हुए थे। मंत्री ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण सुरंग नहीं लगती, हमें सतर्क रहना होगा। राजा ने साहपूर्वक उत्तर दिया, भटेश्वर, विक्रमादित्य अंधकार से नहीं डरते, हम भीतर जाएंगे। जैसे ही वे सुरंग के भीतर गए, रास्ता संकरा और अंधकार में होता गया। दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे। एक स्थान पर विक्रमादित्य को एक शिलालेख दिखा, जिस पर लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा वही जीवन के रहस्य को समझ पाएगा। आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि सुरंग 3 भागों में बंट गई थी। हर मार्ग से अलग अलग आवाजें आ रही थीं, किसी में हंसी, किसी में रोने की आवाज और किसी में गहरी खामोशी। राजा ने हंसी वाले मार्ग को चुना। जैसे ही वे उस मार्ग पर आगे बढ़े, अचानक उनके सामने एक विचित्र दृश्य प्रकट हुआ। एक बड़ा दर्पण था, जिसमें विक्रमादित्य का प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक विकराल राक्षस दिख रहा था। वह राक्षस बोला, राजन, यदि तुम्हें इस सुरंग का रहस्य चाहिए तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। ये दर्पण तुम्हारे डर और लालच को दिखाएगा। अगर तुमने सही उत्तर न दिया तो तुम यहीं कैद हो जाओगे। राक्षस ने 3 प्रश्न पूछे। 1. क्या तुम सचमुच राजा हो या तुम्हारे भीतर भी लालच और भय है? 2. तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? 3. तुम्हें ये रहस्य जानने की इतनी लालसा क्यों है? विक्रमादित्य का उत्तर। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, 1. मैं राजा हूँ क्योंकि मैं न्याय और सत्य के मार्ग पर चलता हूँ। 2. मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा अहंकार है। 3. ये रहस्य मेरे राज्य और प्रजा की भलाई के लिए जानना आवश्यक है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, दर्पण टूटकर चमकदार धूल में बदल गया। राक्षस गायब हो गया और उनके सामने एक सुनहरी पांडुलिपि प्रकट हुई। उस पांडुलिपि में लिखा था, ये सुरंग एक परीक्षा थी। जिसने भय, लालच और अहंकार को त्याग दिया, वही इसे पार कर सकता है। ये ज्ञान उज्जैन के हर व्यक्ति को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। राजा विक्रमादित्य ने पांडुलिपि उठाई और अपने सैनिकों के साथ सुरक्षित महल लौटे। अगले दिन उन्होंने प्रजा को ये कहानी सुनाई और कहा, सच्चा राजा वही है जो सत्य और धर्म के पथ पर अडिग रहे।